भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था वो वैसे तो कल ख़त्म हो गया, 5 बजे सीज़ फायर हो गया, लेकिन उसके बाद भी सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है। तो इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, और जो सिंधु नदी का पानी है वो जो है उसको सिंधु नदी के जल के ऊपर जो समझौता था उसको रद्द कर दिया है। वो वैसे ही रहेगा, रद्द ही रहेगा। अब बात यह है कि जैसे 4 दिन के अंदर ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो सेना है वो ध्वस्त हो गई, और उनके जो चीनी मिसाइल थे और चीन और तुर्की के जो मतलब तुर्की के जो ड्रोन थे वो भी ध्वस्त हो गए। तो पाकिस्तान किस बिना के ऊपर भारत को धमकी दे रहा था कि वो परमाणु बम गिरा देंगे? तो परमाणु बम गिराना जो है इतना आसान नहीं है, लेकिन ट्रंप ने ये कहा कि सारी रात भारत के और पाकिस्तान के लोगों से बातचीत करता रहा, लीडरशिप से, और इस तरह से उनको एक युद्ध विराम के लिए मनाया। तो ठीक है, अच्छा है, अगर ट्रंप ने किया है तो कोई ना कोई तो एक विदेशी बड़ी ताकत होती है जो दोनों को मनाती है। तो अब ये बंद हो गया है तो इसको अब बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 26 लोगों को एकदम कत्ल कर दिया गया है पहलगाम में, एक ऐसी सुंदर घाटी में जिसको देखने का, जिसमें जाने का हर एक को मन होता है, हर एक का मन होता है। तो सन 2002 में डॉक्टर अर्जुन सिंह कमेटी ऑन हायर एजुकेशन बनी थी, और मैंने उस कमेटी में ये दरख्वास्त की थी कि जो एलटीसी है उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए। पहले वो मिलती थी लेकिन बंद हो गई थी, तो फिर वो राष्ट्रपति जी ने उसको दोबारा से शुरू कर दिया, एक अध्यादेश जारी करके। मैंने अपनी दलील में ये कहा था कि जो लोग सैर करने जाते हैं दूसरी जगहों पर, वो अपने काम करने की जगह पे तो कमाते हैं, लेकिन दूसरी जगहों पे, दूसरे शहरों में जाकर खर्च करते हैं। इससे जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। उस समय भारत के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे, क्योंकि भारत ने एक परमाणु किया था, टेस्ट किया था पोखरण में, और इस वजह से विदेशी जो टूरिस्ट थे वो आ नहीं रहे थे, और लाखों लोगों का काम धंधा बंद हो गया था, जिनमें कि होटल वाले और ट्रांसपोर्ट वाले और रिक्शा वाले, सब का काम बहुत कम पड़ गया था। तो मैंने सरकार को सलाह दी कि आप बजाय विदेशी यात्रियों के ऊपर डिपेंड करने की बजाय आप देश में जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है उसको बढ़ाएं, और उसको बढ़ाने के लिए आप जो एलटीसी मिलती थी उसको दोबारा से चालू करें। तो चालू हो गई। अब जो पहलगाम में लोग मरे हैं उनको, उनमें भी हो सकता है कुछ लोग हों जो एलटीसी लेके आए हों। तो ऐसा है कि जो सरकार है जम्मू कश्मीर की सरकार, उसको चाहिए कि इन जगहों की सिक्योरिटी करें। वहाँ जो लोग वहाँ पर थे पहलगाम में, वो कह रहे थे कि यहाँ तो एक भी पुलिस वाला नहीं था। जब हर वक्त वहाँ पर 2000 की भीड़ रहती है तो कम से कम सिक्योरिटी का एक इंतज़ाम तो होना चाहिए था, ताकि उनके ऊपर कोई हमला ना होता। और साथ में जो ये पोनी वाले और ये सारे जो लोग हैं, इनके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए इनसे, क्या ये मिले हुए तो नहीं थे उनसे।
क्या ये लोग उनसे मिले हुए तो नहीं थे? क्योंकि बिना लोकल सहायता के ये हो नहीं सकता। और उसके अलावा जो लोग बच गए हैं, जो आतंकवादी बच गए हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। और इसके लिए जो लोग ऐसे हैं जो कवर्ट एसेट्स हैं, हमारी भारत की जो एसेट्स हैं, हमारे जो कवर्ट जो छुपे हुए हमारे वीर हैं, उनको काम में लाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जिन लोगों ने ये किया है उनको ढूंढ ढूंढ के मारें, तभी ये बदला पूरा होगा। अब 4 दिन की लड़ाई में जो है ये नुकसान तो हुआ पाकिस्तान का, हमारा भी हुआ, लेकिन ये लड़ाई अभी बंद नहीं हुई, ये चलेगी। इसलिए भारत सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और उसी तरह के कदम लेने चाहिए। धन्यवाद।